एक लड़का रोडवेज बस में चढ़ता है तो देखता है कि सारी सीटें हाउसफुल हैं और ये ट्रिपल सीट होती है, वो सीट खाली है और वहीं पर जाकर के वो बैठ जाता है। बैठता है, बैठने के बाद जब चारों तरफ देखता है तो बगल वाली जो सीट होती है तो उस पर क्या देखता है कि उसकी पत्नी बैठी हुई है जिसका नाम था पूजा, जिसका 11 साल पहले तलाक हो चुका था, डिवोर्स हो चुका था, उस 1.5-2 लाख रुपए भी ले लिया था, वही पत्नी बैठी हुई है। पत्नी को जब देखता है, देखने के बाद आंखों ही आंखों में जिसका नाम होता है देवेंद्र इशारा करता है, काश पूजा आपका ये हाल क्या है, आप तो जर्जर हो चुकी हो। जब हमसे डिवोर्स हुआ था तो आप खूब सुंदर थी, आप सुंदर लगती थी, आपका ये हाल क्या है, क्या कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है, आप जा कहाँ रही हो। तो पूजा पहले तो कुछ नहीं बोलती, बाद में कहती है चलो मैं मार्केट जा रही हूँ किसी काम से, मुझे काम है और मुझे कुछ खरीदारी करनी है, इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ। तो इसी बातों करते करते और वो लड़का देवेंद्र पूछता है क्या अपना जो बेटा था 3 वर्ष का, आज 11 साल हो गए, कितना बड़ा हो गया होगा। बोले वो बड़ा हो चुका है, अब समझदार हो चुका है, अब तुम्हारी बहुत याद करता है। देवेंद्र जब ये बात सुनता है तो उसका बच्चे के प्रति हृदय में दर्द उमड़ने लगता है। क्या मुझे पहचानता है, मुझे जानता है। बोले हाँ, तुम्हारी याद दिन रात करता रहता है और कहता है कि पापा कब मिलेंगे। लेकिन आप तो काश ऐसा है, जिस दिन से डिवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, उस दिन से आपने तो न तो फोन किया ना ही बेटे की सुध ली। बेटा आपकी याद में इतना व्याकुल होता है, कभी कभी रोने लगता है तो खाना भी नहीं खाता। इतनी बातें करते करते शहर आ जाता है और दोनों उतर पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये कहानी ऐसी है कि जिस घर परिवार जो बिगड़ रहे हैं, तलाक जिस घर में हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, अगर इसमें आपको सहमति हो जाए, अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखें और कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि परिवार जो बिगड़ रहे हैं इससे बन जाए तो अति उत्तम है। इन लोगों का 2006 में विवाह हुआ था, पूरी डिटेल बता देता हूं। 2006 में विवाह हुआ था, इनके एक बेटा हुआ 2-3 साल बाद। 2010 में इनमें विवाद शुरू हो गया। विवाद जब शुरू होता है, विवाद यहां तक पहुंच जाता है कि 2012 में इन लोगों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद 1.5-2 लाख रुपए पति पत्नी को दे देता है, जो कलेक्टर साहब ने कहा था वो। उसके बाद में 1500 रुपए बच्चे के प्रवर्ष के लिए महीना पे देने पड़ते थे। वही पत्नी आज मिलती है तो ये दोबारा फिर अपना घर कैसे बसाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, केवल आपकी 10 मिनट हम लेते हैं। अब वो दोनों उतर पड़ते हैं, उतरने के बाद बातें करने लगते हैं और वो पूछता है कि आपका दशा, ये आपका हाल ऐसा हो चुका है, इसे देख करके तो मालूम पड़ता है आपको बहुत तकलीफ है। पूजा कहती है हाँ, आप जानते ही हैं कि पराया घर थूकने का डर, मैं रह तो रही हूं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, पहले तो लोग कर देते हैं, डिवोर्स कर देती हैं लड़कियां, ज्यादातर 90% लड़कियों की तरफ से घर बिगड़ते हैं, उसके बाद में उन्हें भी पछताना पड़ता है। तो वो पूछता है अब ये बताओ कहीं तुमने घर बसाया या नहीं, शादी की या नहीं। तो वो ना में सर हिला देती है, अभी नहीं की। वो पूछती है पूजा, काश देवेंद्र आपने विवाह कर लिया। बोले अभी नहीं किया। क्यों? परेशानी है, पिता थे, माँ थी, माँ तुम्हारे सामने गुजर चुकी थी, पिता भी गुजर चुके हैं, अब भाई और भाभियां रह गई हैं। अब तो कभी ठीक से खाना मिल जाता है, अगर उनका परवरिश, उनका काम न करें तो बैठे देखते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब दूसरे की तरफ जैसे भोजन मिलेगा वैसे खाया जाएगा। इतनी कहकर के देवेंद्र कहता है चलो, काश आप क्या कहना चाहती है कुछ, आपका तो वो मौन रह जाती है। अब वो भी ये सोच रही थी कि ये कुछ हमसे कहें, और देवेंद्र सोच रहा था ये हमसे कुछ कहें। उसके बाद में वो कहती है मुझे मार्केट जाना है, बाजार करना है, लेकिन देवेंद्र कहता है चलो मैं तुम्हें जो भी खरीदना है वो खरीद करके देता हूं। लेकिन पूजा कहती है नहीं, मेरा ईमान नहीं कहता कि आप जो खरीद के दें वो हम सौदा घर लेके जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले नहीं, काश ऐसा ही होता है, मेरी तरफ से बेटे के लिए कुछ लेती जाओ।
तो बच्चे के लिए कपड़े लेता है, पत्नी के लिए साड़ी लेता है और कुछ मिठाई के डिब्बे देता है और कहता है कि मेरे बेटे को दे देना, और उसका फोन लेता है, कहना कि बात करवा देना। इतना होने के बाद वो वहां से उसी बस में अपना अपना काम करने के बाद फिर बैठते हैं। जहां देवेंद्र को उतरना था वो उतर जाता है और वो पूजा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जब फोन पर बात होती है और उसमें उनका जो काम चल रहा था, कोर्ट में भी डिक्री चल रही थी, लेकिन वहां पर सहमति पूर्ण नहीं हुई थी। रात को फोन पर बात होती है तो वो पूजा कहती है कि तुम्हारे बगैर काश अब मैं रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकती। अब आप मुझे किसी प्रकार से क्या कहना चाहते हैं, अपनाएंगे या नहीं? तो देवेंद्र कहता है आपने ही तो डिवोर्स लिया था, मैंने तो मना नहीं किया था। मेरे यहाँ तो आपके लिए दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है, हर समय हर काम तैयार है, आप जब आना चाहें वो आपका घर है। कहा कल फिर हम बाजार जा रहे हैं किसी काम से और वहां मिलते हैं। तो फिर वही जाते हैं, बस आती है, दोनों बैठते हैं, जहां पहुंचना होता है वहां बैठते हैं। एक रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं और उनका बेटा भी साथ होता है। वो देखता है, अपने पापा के पैर पकड़ लेता है और पापा अपने बच्चे को गोद में बैठा लेते हैं देवेंद्र, और अपने मुन्ने को देख करके लाड प्यार करने लगते हैं। उसके बाद में पूजा कहती है कि अब क्या होना चाहिए, अब आपकी क्या इरादा है? तो देवेंद्र कहता है मैंने कह दिया, तुम्हारे लिए तो मेरा दिल खुला हुआ है, डिवोर्स आपने लिया था, आप जो चाहें वो कर सकती, आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको उचित दिखाई दे वैसा है। जो भी सामान लेना होता है लेने के बाद जब चलते हैं तो दोनों लोग जब चलते हैं तो टिकट होता है वो देवेंद्र खरीदता है, और खरीदने के बाद पूजा कहती है इतना शर्मिंदगी मत महसूस करो। बोले कुछ करना है तो अब जाते हैं बस में बैठकर। बस में बैठने के बाद जहां पूजा उतरती है, उतरने का जब समय आता है तो देवेंद्र कहता है तुम्हारा तो मुकाम आ गया, स्थान आ गया, उतरना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन पूजा काश कहाँ उतरने वाली थी, वो कहती है बस बहुत दिन तक उतर लिया, लेकिन अब इस जगह पर उतरना नहीं है, अब तो तुम्हारे साथ जहां रहना है वहीं उतरना है। इतनी कहकर वो रोने लगती है। रोने के बाद जो बस में सवारियां बैठी हुई होती हैं उसकी तरफ देखती हैं, देखने के बाद और सब दंग रह जाते हैं। तो देवेंद्र कहता है काश पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहा था, दिल खुला हुआ है, चलिए। तो अपने बेटे को, अपनी पत्नी को लेकर के देवेंद्र अपने घर जाता है। घर जब जाता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। काश 11 साल तक इन लोगों में डिवोर्स रहा और आज इन्होंने फिर से अपना घर अपनाया। उसके बाद पूजा ये कहती है कि जो हमारा आपका कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, चलो और कोर्ट में चल करके सहमति करते हैं। तो दोनों ही कोर्ट आते हैं बच्चे को लेकर के और कहते हैं जज साहब हम दोनों अब साथ साथ रहना चाहते हैं, बहुत दिन तक हम अलग रह लिए, अलग हो लिए, अब दुख की जिंदगी नहीं जी जाती है, बस मेरे साथ इतना ही कर दो कि आप हमारी सहमति कर दो। तो जज साहब बड़े खुश होते हैं, दोनों की फाइल बंद कर देते हैं और दोनों दोबारा अपना घर फिर से बसा लेते हैं। बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं, पढ़ा लिखा करके उसे होशियार करते हैं। तो इस कहानी को सुना करके हमारा मतलब ये है कि जहां पर डिवोर्स हो रहे हैं, पति पत्नी बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अपने जिंदगी में आग मत लगाओ। आग लग जाती है तो फिर वो बुझती नहीं है, संसार आप लोगों का बर्बाद होता है, आप बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस कहानी को सुना करके मेरा यही मतलब है कि आप लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो लोग डिवोर्स ले लेते हैं वो जानबूझ करके अपनी जिंदगी को आग में झोंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। किसी को टॉर्चर करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मकसद था, इसलिए मैंने ये कहानी बनाई थी और आप लोगों को सुनाई है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।